आई एम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। मैं आपके सामने फिर हूँ नए वीडियो के साथ, क्योंकि मुझे आपके साथ बने रहना है। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, अगर नहीं पता है आपको तो हमने वहाँ एक स्टोरी पे बात की है जिसमें हमने एक बहुत हिम्मत वाली लड़की के बारे में बात की और कैसे मैं उस हिम्मत वाली लड़की से इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। एंड देन हम आज की वीडियो बना रहे हैं जिसको मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो कि आप अगर डिवोर्सी हैं तो आप अपने अकेलेपन पे कैसे काम कर सकते हैं। तो मेरे साथ स्टे ट्यून रहिए। और बट आपको पता है कि अगर आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे तो ये बातें सिर्फ आपके और मेरे बीच में रह जाएंगी, बट हमारी बातें सुनने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। तभी मुझ जैसे लोग आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि हर जगह पे मैं कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर सकूँ जो किसी की मदद आए। तो अगर आपको जानना है कि आप अपने लोनलीनेस पे कैसे काम कर सकते हैं बीइंग अ डिवोर्सी, तो आप वीडियो को आगे तक देखिए। बट ये भी, और अगर आपको नहीं जानना है तो आप प्लीज़ उसको शेयर कीजिए जहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो है यहाँ जहाँ भी लोगों को बहुत सारा अकेलापन फील होता है सब लोगों के साथ रह के भी। तो आप कहीं पे भी ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि लोनलीनेस का जो इफेक्ट होता है वो ओवरलेस सबके लिए एक जैसा होता है। बट एक कंडीशन के लिए हम बता रहे हैं, एक कंडीशन है। तो एक काम करते हैं, आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। ठीक है, तो एक सेकेंड रुक के 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, इतने में आपने लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि लोनलीनेस जैसा होता क्या है। सो लोनलीनेस एक फीलिंग है जो हमको महसूस होती है, कई बार हमारे सर्कमस्टांस की वजह से होती है, जो हमारी ज़िंदगी में है, सच्चाई है हमारी। मे बी बीइंग अ डिवोर्सी, बीइंग अ विडो, ये फीलिंग आती है बिकॉज ये बहुत ये हमें आती है क्योंकि ये एक पार्टनर का जो साथ होता है वो जब नहीं होता, या टॉक्सिक पार्टनर के साथ से आप निकले होते हैं, तो ये फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है। आप चाहे अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, चाहे नहीं रह रहे हैं, चाहे आप किसी फ्रेंड के साथ रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, बट ये आपको, अगर बहुत सारे लोग हैं तो भी आपको ये फीलिंग आना जायज़ है, क्योंकि लोनलीनेस एक फीलिंग है। एक गाना आया था बहुत साल पहले, मतलब बहुत सुनती थी क्योंकि तब मेरे अंदर ये सिम्टम था कि मैं बहुत ऐसे अकेलापन फील करती थी, सबके साथ होते हुए भी मैं अकेलापन फील करती थी। तो वो गाना कुछ ऐसा था, लोनली आई एम सो लोनली, आई हैव नोबडी ऑल माई लाइफ। आई थिंक लास्ट लाइन मुझे नहीं याद है, बट ऐसा गाना था और मैं इससे बहुत रेजोनेट करती थी, क्योंकि तब मुझे ये नहीं पता था कि एक फीलिंग होती है जिस पे हम काम कर सकते हैं। बिकॉज बीइंग लोनली इज अ लो एनर्जी, इट्स अ लो एनर्जी, समटाइम इट इज रिक्वायर्ड, बट दैट्स अ डिफरेंट केस। तो उस पर आज हम नहीं बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जो जिनको मैक्सिमम टाइम ऐसा फील होता है और जिसकी वजह से वो सैड फील करते हैं, अकेलेपन की वजह से वो सैड फील करते हैं। तो ये जब मुझे समझ में आया कि एक फीलिंग है और इस पे हमें थोड़ा सर्कुलेशन ऑफ वर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया तो आपको कुछ सिम्टम्स, हेल्थ वाइज सिम्टम्स जो आपके मेंटल वेलबींग के लिए अच्छे नहीं है, वो हो सकते हैं। जैसे आपको फियर हो सकता है, जब आप अकेले रहते हैं तो आपको बहुत तरह के फियर्स हो सकते हैं, कोई इधर से नहीं आ जाए, हेलुसिनेशन कहते हैं बेसिकली उसको साइकोलॉजी लैंग्वेज में, कि मैं अकेली हूँ तो मैं मर जाऊंगी, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कुछ आके कुछ ले जाएगा, ये ऐसे हेलुसिनेशंस होते हैं बहुत बार कि अच्छा ऐसा मेरे साथ हो जाएगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल इशू है। आप डिप्रेस फील करते हैं, आपको एंग्जाइटी होता है कि मेरा क्या होगा, मुझे तो पता नहीं, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, मेरी दुनिया। जैसे कल ही मैं किससे बात कर रही थी, उनका केस भी कुछ ऐसा ही था, तो उनकी स्टोरी मैं किसी और सेशन में बताऊंगी। तो हमें जब ये पता चला, मुझे ये पता चला कि एक फीलिंग है, तो मुझे लगा नहीं ना, अच्छा हम इस फीलिंग्स पे हम अपनी काम कर सकते हैं। तो फीलिंग्स बिकॉज सप्रेस करो तो वो और परेशान करती है, बट उन पर अगर वर्क करो तो वो ऐसे ग्रो करती है। जैसे ये मेरा प्लांट ग्रो कर रहा है, ये हर बार नीचे आ जाता है, आप हर वीडियो में देखेंगे ये नीचे आना शुरू हो रहा है। तो मैंने भी अपनी फीलिंग्स, लोनली वाली फीलिंग पे ऐसे काम किया। तो मैंने किया क्या, मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगी जो आपको अपनी लोनलीनेस के लिए काम मदद करेगी। पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपने आप को एसोसिएट करना है ऐसे ग्रुप से जहाँ पे आपका अलाइनमेंट ज़्यादा हो। तो अगर आप विमेन हैं, तो अगर आपको घूमना पसंद है तो ऐसे मीटअप्स वेबसाइट पे जाइए जहाँ पे लोग सोलो ट्रिप्स पे जाते हैं अलग अलग ग्रुप के साथ। अगर आपको
अगर आपको ग्रुप में रहना पसंद है तो ऐसे बहुत सारे लाइव ग्रुप्स हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक तो है कि एसोसिएट कीजिए ऐसे ग्रुप से जहां से आपकी एनर्जी मैच करती है, और वो एनर्जी मैच कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका ढूंढने का क्या है कि जो आपकी हॉबीज हैं उससे रिलेटेड ग्रुप भेजिए। मे बी घूमना हो सकता है, मे बी डिज़ाइनिंग हो सकता है, मे बी कुकिंग हो सकता है, मे बी और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। जैसे मैंने जब किया था तो मैंने एसोसिएट किया था अपने आप को एक न्यू लर्निंग वाले ग्रुप से, क्योंकि मुझे सीखना बहुत पसंद है। तो मैं नई नई चीज़ें सीखती रहती हूँ। तो मैंने ऐसे ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन किए जहाँ पे ना बहुत सीखने की बातें होती थी। तो वहाँ से मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। अरे वाह यार, मेरे पास तो अपने फियर के ऊपर काम, मतलब अपने फियर ऑफ लोनलीनेस पे काम करने का एक नया तरीका है ना। तो मैंने वो किया। दूसरा मैंने किया कि मैंने अपने आप से कभी कभी कॉन्वर्जेशंस की कि इज इट रियल, ये मेरा लोनलीनेस रियल है या मैंने बना रखा है। क्या दीवारें डिसाइड करेंगी कि मैं अकेली हूँ, या मैं डिसाइड करूंगी कि मैं अकेली, या सोसाइटी डिसाइड करेगी। तो जब हम ये देखते हैं कि हम एक बॉक्स में अकेले हैं, तो ये थॉट है। इस थॉट पे फिर मैंने बहुत सारा काम किया इस पे मैंने, और मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ अगर आपको ये फीलिंग आ रही है तो आप इसके रूट कॉज पे भी काम कीजिए। रूट कॉज क्या होगा कि आप पहले देखिए कि ये रियल फैक्ट है कि आपको दीवारों की वजह से अकेला लग रहा है या आपको डीप डाइव अकेला लग रहा है। अगर ये सिर्फ दीवारों, आपको अकेले रहना अच्छा लगता है लेकिन कई कई बार ये दीवारों की वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उस थॉट पे काम कीजिए, उस थॉट पे पॉजिटिव काम कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है घर पे तो आप थोड़ा बाहर जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं नहीं, तो थॉट है, मैं इस पे काम करूंगी, तो आप बहुत सारा कुछ एंटरटेनिंग देख सकते हैं। तो मैं क्या करती थी जब मुझे बहुत ऐसा लगता है, और ऐसा नहीं है कि कभी कभी आ जाता है वो फीलिंग, तो मैं क्या करती हूँ, आई वॉच बिंज, मैं बिंज वॉचिंग करती हूँ, टीवी वॉचिंग करती हूँ। तो मैं बहुत सारी सीरीज देखती हूँ सैटरडे संडेज को। तो मुझे ऐसा लगता है यार, मतलब मैं इतनी देखती हूँ कि मैं थक जाती हूँ, और उससे मेरे सब्जेक्ट के बारे में मुझे बहुत कुछ होता है, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है सीरीज देखने में। कभी कभी मैं रिपीटेड सीरीज भी देखना शुरू कर देती हूँ। ये मेरा तरीका है। थर्ड इज कि अगर आपको ये एक्सट्रीम फीलिंग है, आपको घर दीवारों से ये फीलिंग नहीं आ रही है, लोग कह रहे हैं तो ये फीलिंग नहीं आ रही है, जो थर्ड फीलिंग आ रही है वो बहुत डीप डाइव है कि यू आर वेरी मच इन अफ्रेड कि मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई देख देख करने वाला नहीं है। तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए। गाइज, इट्स अ फीलिंग, हम इसको लेके बॉर्न नहीं हुए, ये हमारे सर्कमस्टेंशली बना है। तो आप प्लीज़ हेल्प लीजिए। अभी मैं एक सीरीज़ देख रही थी, उसमें भी ये था, वो लड़की बहुत सारी चीज़ों से खुद ही झेल रही थी, बट एट द एंड बिकॉज वो किसी केस को सॉल्व कर रही थी, उस केस को सॉल्व करते करते उसको खुद को समझ आया, अरे यार मुझे भी अपने बारे में बात करनी चाहिए। तो आप प्लीज़ किसी एक्सपर्ट की मदद लीजिए। फोर्थ, आप क्या कर सकते हैं कि आप वीकेंड्स का कोई रिचुअल बनाएं। मेक श्योर कि या तो आप किसी को इनवाइट करें या आप किसी के घर जाएं। तो सोशल गैदरिंग, जो कि फिजिकल सोशल गैदरिंग, जो हमने फर्स्ट बात की थी, वो आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं, बट जो ये फोर्थ पॉइंट है, इसमें आपको फिजिकल सोशल गैदरिंग का पार्ट बनना है। तो आप किसी को इनवाइट कीजिए, किसी को अपने घर बुलाइए, या आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ देखने जाइए मूवी। क्योंकि कल जिस क्लाइंट से मैं बात करी थी वो भी कहती, खुशबू जब मुझे कोई बुलाता है तो मैं तो चली जाती हूँ, जब मेरी ज़रूरत होती है तो कोई नहीं आता। एंड देन द फिफ्थ पॉइंट इज, जो आपके प्यारे लोग हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, वो आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपकी लाइफ में अपकमिंग पार्टनर हो, उनको कम्युनिकेट कीजिए कि जब आपको अकेलापन फील होता है तो वो आपके साथ ज़रूर हो। आप प्लीज़ समझिए कि आपके लोगों को भी बताना पड़ता है कई बार कि हमें आपके साथ की ज़रूरत है। तो उनको आप बताइए कि देखिए, अगर मैं जब भी ऐसा कुछ फील करूँ, वो मदर हो, फादर हो, वो कई बार वो लोग बिजी होते हैं, बट जब आप उन्हें बता देंगे ना कि अगर मैंने 2 बार कॉल किया, 3 बार कॉल किया, तो आप प्लीज़ उठा लीजिएगा, क्योंकि मुझे उस टाइम अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो वो एफर्ट्स डालेंगे। तो उनको प्लीज़ प्रॉपर कम्युनिकेट कीजिए कि आपको क्या महसूस हो रहा है, और अगर उस टाइम पे आपको लगता है वो सोल्यूशन दे सकते हैं तो प्लीज़ गो विद दैट सोल्यूशन और कम टू समवन हु कैन हेल्प यू। तो बेसिकली गाइज, ये क्योंकि ये फीलिंग इतनी डीप होती है ना, इस पर अकेले काम करना कई बार मुश्किल होता है, तो आप सपोर्ट लीजिए। बट सोशल गैदरिंग, ज्वाइनिंग टू अप योर फेवरेट ग्रुप्स, है ना, टॉकिंग टू पीपल, ये सब आपको ज़रूर रिलैक्स करेगा।
बट थोड़ा एक्स्ट्रा और ज़्यादा मदद करेगा। मतलब आई कैन हेल्प पीपल कि वो अपने लोनलीनेस को कैसे इंजॉय कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर। ट्राई दीज 5 टिप्स इन योर लाइफ एंड लेट मी नो कि आपको ये कैसे फ़ायदा करी। प्लीज़ बताइए, और अगर आप भी इसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और आपको ये समझ में आया कि कैसे हम एक्सपर्ट्स की मदद लेके इस फीलिंग को चेंज कर सकते हैं, सो देन डू कॉन्टैक्ट मी और टू समवन हु नो। बट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जस्ट love yourself unconditionally. Thank you so much. Thank you. Bye bye.